सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे इस लेक्चर में क्लियर होने वाले हैं। तो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डाइजेशन। आज अपन इस लेक्चर में ओनली फॉर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसको लेके अपन एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ अपन इकट्ठा पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, और लास्ट के अंदर इसकी सीरीज आएगी पूरी की पूरी। उसके अंदर अपन स्टमक को अलग पढ़ेंगे, पेनक्रियास को अलग पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को अलग पढ़ेंगे, लार्ज को अलग पढ़ेंगे, इन सबको अलग पढ़ लेंगे। आज सिर्फ सिंगल वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि आखिरकार डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द डाइजेशन। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आखिरकार डाइजेशन होता क्या है। तो देखिए डाइजेशन क्या होता है, सीधी सी भाषा में अपन बात करें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होगा उसको सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में क्या आ गया, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होता है इनका सिंप्लीफिकेशन करना किसके अंदर, सिंपल फूड मटेरियल के अंदर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना उसकी सबको पता है कि स्ट्रक्चर भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। साथ में वो क्या होता है, नॉन अब्जॉर्बेबल होता है, मतलब नॉन सोलेबल होता है। साथ में उसकी साइज भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फूड की साइज भी क्या होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी। साथ में क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। और साथ में वो क्या होगा, इनसोलेबल होगा, सोलेबल नहीं रहेगा। अब इन सबको अपन क्या करना है, अपन को सबको क्या करना है, सिंपल फूड के अंदर। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फूड के क्या टाइप हो गया, कॉम्प्लेक्स फूड किस तरह का हो गया, जिसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है, नॉन अब्जॉर्बेबल और नॉन मतलब सोलेबल होता है। साथ के अंदर क्या होता है, इनसोलेबल होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, एंड साइज क्या होती है उसकी, लार्ज होती है। अब इसको सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर भी क्या होगी, सिंपल होगी, साथ में अब्जॉर्बेबल भी होगा। साइज क्या होगी, जो सिंपल फूड होगा उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। साथ में उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो क्या होगा, सोलेबल होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, डाइजेशन बोल देते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, दोनों पार्ट्स को आज अपन देखेंगे। सबसे पहला पार्ट आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद में आ जाएगा जो भी एसोसिएट जो ग्लैंड्स होती हैं, कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं उनको भी आज अपन इस लेक्चर में देख लेंगे। आज अपन सिर्फ आउटरो देखेंगे, बाद में अपन इनको सबको डिटेल के अंदर लेके चलेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट हो गए, ग्लैंड्स कौन कौन सी होगी, इन सबको अच्छे से अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल से अपन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो एसोसिएट ग्लैंड है इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फूड होगा वो क्या होगा, माउथ में आएगा। माउथ बोले तो किस में आएगा, बक्कल कैविटी में आएगा। फिर क्या होगा, देखिए जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रोसेस दो तरह से होती है। एक तो होती है मैकेनिकल, एक होती है केमिकल। मैकेनिकल तो वो होती है जब अपन फूड को खाते हैं और क्या करते हैं, चबाते हैं। ये प्रोसेस तो क्या हो जाती है, मैकेनिकल प्रोसेस हो जाती है। जब फूड क्या होता है, पेट के अंदर चला जाता है, स्टमक के अंदर चला जाता है, फिर जो प्रोसेस स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, केमिकल प्रोसेस बोला जाता है। तो मैकेनिकल प्रोसेस तो इतना क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि केमिकल प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी अपन लेके चलेंगे, केमिकल प्रोसेस को भी एंड जो मैकेनिकल प्रोसेस है उसको भी। तो देखिए फूड क्या होगा, अब क्या होगा, फूड ने अपन को क्या किया, ये फूड था, माउथ के अंदर अपन ने इसको लिया और ये क्या हुआ, फूड इसोफेगस से क्या हो गया, इसको इसोफेगस को क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। इसके थ्रू ये फूड कहां आ गया, अपना स्टमक के अंदर आ गया। किसके अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। फूड को लिया माउथ से इसोफेगस में आया, इसोफेगस से किस में आया, स्टमक में आया। स्टमक से ये जो फूड होगा ये आएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा, एनस के थ्रू क्या होगा, जो भी वेस्टिजियल पदार्थ होगा उसको क्या कर देंगे अपन, बाहर निकाल देंगे। ये आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, क्योंकि पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल इसोफेगस से, माउथ से लेके, एसोफेगस से लेके पूरी की पूरी, और इसमें स्टमक आ जाता है आपका, आपके लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, और साथ में क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाते हैं, और एनस वाला पार्ट आ जाता है। ये किसका पार्ट आ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल का। फिर जो एसोसिएट ग्लैंड होती है, इसके अंदर आपकी लीवर आ गया, गोल ब्लैडर आ गया, आपका पेनक्रियाज आ गया, और जो सलाइवरी ग्लैंड आ गई, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाते हैं, अपने एसोसिएट ग्लैंड के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इजीली से एकदम क्या बनाया हुआ है, डायग्राम है, इसको आप देख
लीजिएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, माउथ है, इसोफेगस है, ये अपना स्टमक हो गया, साथ में ये क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन, और बाहर से क्या होगा, जो भी वेस्टिरियल पदार्थ होगा वो बाहर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो ये क्या है, डायफ्राम है, और इसके पास में क्या, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये तो क्या है, लीवर है, लीवर के अंदर क्या होता है, गोल ब्लैडर जुड़ा हुआ रहता है, और ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पेनक्रियास बोल देते हैं। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं अपना जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर अपना पहले नंबर का पॉइंट आ जाता है फेरिंग्स एंड इसोफेगस। अब ये जो डायग्राम है, ये अपने माउथ का डायग्राम है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए दो फूड पाइप आपको दिख रही है, दो तरह की पाइप आपको दिख रही होगी। एक पाइप तो है जिसको इसोफेगस है, ये तो क्या है, फूड पाइप है, और साथ में एक है ट्रेकिया, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। तो देखिए रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो भी है, साथ में एक फूड ट्यूब भी है, फूड पाइप भी है। अब क्या होगा, जब फूड अपन लेते हैं, जब क्या होते हैं, जब फूड अपन खाते हैं तो क्या होता है कि जो ये आप देख रहे हैं एक रेड कलर की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस इसको बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोटिस। साथ में जो फूड पाइप है, इस फूड पाइप का जो ओपनिंग वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं गैलेट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गैलेट। ये क्या आ गया आपकी इसोफेगस आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेरिंग्स आ गई, ये आपकी क्या आ गई, ट्रेकिया। लेरिंग्स कौन सी होती है, ये आप देखते होंगे यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लेरिंग्स वाला पार्ट होता है। अब क्या होता है, जब फूड और एयर कैसे काम करते हैं, देखिए जब अपन एयर लेते हैं ना, एयर लेते हैं तो एयर क्या होगी, डायरेक्ट फूड इसके अंदर क्या होगी, लेरिंग्स के थ्रू, मतलब ट्रेकिया के अंदर चली जाएगी। लेकिन जब अपन फूड खाते हैं, अब एक चीज इसके अंदर कॉमन आपको क्या देखने को मिल रही है, एयर है एंड जो फूड है, दोनों के दोनों एक ही पाथ है, दोनों का पाथ क्या एक है, वो कौन सा पाथ है, कौन सा है, फेरिंग्स वाला। मतलब फेरिंग्स क्या है, एयर का और फूड का क्या है, कॉमन पाथ है। याद रखिएगा, फेरिंग्स क्या है, एयर का और फूड का क्या है, ये कॉमन पाथवे। ओके, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब फूड को अपन क्या लेते हैं, फूड को जब अपन खाते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस होता है ना, अब क्या होगा, ये एपिग्लोटिस होगा, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये क्या है, ग्लोटिस। जब फूड को अपन खाते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड को क्या करता है, इस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर जाने से बचा लेता है। कैसे बताता है, जैसे ही अपन खाते हैं तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, टच हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो फूड होगा वो फूड आगे जाके किसके अंदर चला जाएगा, इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर जो ट्रेकिया है इसके अंदर नहीं जा पाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन याद रखना, जो फेरिंग्स होता है ना, ये फेरिंग्स क्या है, दोनों का कॉमन पाथवे होता है, फूड का एंड एयर का। ये वाली क्या थी, इसोफेगस। अब जो इसोफेगस होती है ना, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसोफेगस होती है खुद क्या करती है, फूड का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट रहती है। इसका काम इतना होता है कि जब अपन माउथ के अंदर क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, स्वेलिंग करेंगे, तो क्या होगा, उसके द्वारा जो भी फूड के अंदर लार वगैरह, स्लाइवा वगैरह मिक्स हो जाएगा। उसके बस इसका काम इतना होता है, फूड को किसके अंदर ले जाने का, स्टमक के अंदर फूड को ले जाने का काम किसका रहता है, आपका इसोफेगस का रहता है। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं स्टमक की। स्टमक की बात करें तो जैसे ही फूड क्या हुआ, इसोफेगस के थ्रू जब फूड ने अपन को लिया, बक्कल कैविटी से होता हुआ, फेरिंग से होता हुआ इसोफेगस में आया, और इसोफेगस के द्वारा किसके अंदर आया, स्टमक के अंदर फूड पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब जो फूड स्टमक के अंदर आएगा ना, इसको बोला जाता है बोलस। अब बोलस क्यों बोला जाता है, तो देखिए बोलस जब बोला जाएगा जब किसी फूड के अंदर क्या होगा, साथ में जो स्लाइवा होता है वो जब मिक्स हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। अब वो फूड नहीं बचा है, वो क्या हो चुका है, बोलस में कन्वर्ट हो चुका है। एक बोलस होता है, एक काइम होता है। काइम क्या होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। जब तक अपन बात अभी बोलस की कर रहे हैं, बोलस क्या होता है कि जब फूड के अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाएगा तो उसको बोलस कर देंगे। अब ये बोलस क्या होगा, जो गैलेट था, गैलेट से क्या आ गया, इसोफेगस में आ गया, इसोफेगस से क्या होगा, अब ये फूड इसोफेगस से किस में आएगा, सबसे पहले स्टमक होगा। स्टमक के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा आ गया, कार्डिया होता है, फंडिस होता है, बॉडी होता है एंड पाइलोरिक होता है। याद रखना जो बॉडी होता है ना, ये स्टमक का मेन पार्ट होता है। ये स्टमक का क्या होता है, मेन पार्ट है। स्टमक का क्या है, मेन पार्ट कौन सा होता है, बॉडी होता है। अब देखिए जब क्या होगा, इसोफेगस एंड जो कार्डिक वाला पार्ट होगा, स्टमक का जो स्टार्टिंग पार्ट है कार्डिक, इसके बीच में क्या होगा, एक स्पिंचर पाया जाता है, उसको बोलते हैं कार्डिया स्पिंचर। क्या बोला जाता है, कार्डिक स्पिंचर इसको बोला जाता है। अब फूड क्या होगा, सबसे पहले याद रखना, स्टमक के अंदर सबसे पहले फूड किसके अंदर इंटर होता है, कार्डिक पार्ट के अंदर आता है, कार्डिया पार्ट के अंदर आता है, फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। अब ये जो बॉडी वाला आप पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर आप ब्लैक कलर में
में ऐसा देख रहे हैं, ये जो लेयर है इस लेयर को बोला जाता है म्यूकोसा। क्या कौन सी लेयर बोला जाता है? म्यूकोसा लेयर इसको बोला जाता है। अब ये जो म्यूकोसा लेयर होता है ना, यही क्या करती है? फॉर्मेशन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन कौन करती है, तो जो म्यूकोसा होती है ना स्टमक के अंदर, जो म्यूकोसा ये क्या करती है? फॉर्मेशन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जो आके क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। अब बॉडी से क्या होगा? अब देखिए जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, अब यहां से क्या होगा? स्टमक यहां पूरा हो गया, ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है? स्टमक पूरा हो रहा है। यहां से आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, इसका जो पहला वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? डोडेनम होता है। कौन सा होता है? डोडेनम होता है। अब डोडेनम एंड जो पाइलोरिक है, स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक, इनके बीच में भी एक स्पिंचर पाया जाता है जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंचर। क्या बोला जाता है? पाइलोरिक स्पिंचर बोला जाता है। पाइलोरिक एंड जो डोडेनम होता है, इसके बीच में एक क्या पाया जाता है? स्पिंचर पाया जाता है, जिसको पाइलोरिक स्पिंचर अपन बोल देंगे। तो क्वेश्चन यहीं से भी पूछा जा सकता है कि इसोफेगस एंड जो स्टमक है, इसके बीच में स्टमक का कौन सा पार्ट? कार्डिक पार्ट, इसके बीच में कौन सा स्पिंचर पाया जाता है? तो कार्डिया स्पिंचर इनके बीच में पाया जाता है, और पाइलोरिक एंड डोडेनम के बीच में पाइलोरिक स्पिंचर पाया जाता है। तो बोलस क्या होगा? सब इसके अंदर आया, स्टमक के अंदर रहेगा, यहाँ पे जो भी गैस्ट्रिक जूस होंगे वो सिक्रेट होंगे, और आगे की ओर बाद में जो भी फूड होगा वो क्या होगा? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो देखिए ये एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए इनके जो नोट्स है ना, यहां मैंने सिर्फ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। डिटेल के अंदर नोट्स है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप यहां सिर्फ समझ लीजिए कि आखिरकार क्या क्या चीज है, और नोट्स आप पढ़ोगे ना फिर आपको तो इजीली आपको क्या होगा? ये सारे के सारे डायग्राम भी आपके माइंड के अंदर रहेंगे। तो क्योंकि जो चीज मैं यहां बोल रहा हूं वही तो क्या होंगे? नोट्स के अंदर होंगे। तो मैं जो बोल रहा हूं वही आप लिख लोगे, तो वही एक तरह से नोट्स है। वैसे भी नोट्स आपको लिखे लिखाए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो म्यूकोसा वाली स्ट्रक्चर है, इसको भी अपन एकदम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि स्टमक की पूरी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होगी, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फेरिंग्स इसोफेगस की भी स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एक मतलब ये पूरी की पूरी जो एक वीडियो होती है ना, ये काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक छोटा सा तो पार्ट है नहीं कि एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। यदि एक ही वीडियो बनेगी तो वो भी काफी लंबी बनेगी। तो अपन अभी सिर्फ इजीली इनको समझ लेते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ताकि अपन जब इनको डिटेल में पढ़े ना कि स्टमक क्या होता है, तो अपन को इजीली पता चल जाए कि हाँ ये चीज अपन ने पढ़ रखी है। तो इनकी जो पूरी की पूरी जो म्यूकोसा की स्ट्रक्चर होगी, इन सबको अपन क्या करेंगे? एकदम डिटेल के अंदर लेके चलेंगे। अभी अपन सिर्फ इनको बाहरी इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर अपन आराम से देखेंगे। अब बात आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड क्या होगा? किससे आया? फूड को कहां से लिया? माउथ में लिया, इसोफेगस कंप्लीट हो गया, स्टमक कंप्लीट हो गया। अब फूड कहां पहुंच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आ चुका है। अब फूड क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डोडेनम। डोडेनम की अपन बात कर चुके हैं। पाइलोरिक से जो स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरिक, इससे क्या होगा? फूड आएगा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में। और डोडेनम की शेप कैसी होती है? सी शेप होती है। कैसी होती है? सी के जैसी इसकी आकृति होती है। और उसके बाद में फूड आता है डोडेनम से जजुनम के अंदर आता है। जजुनम क्या होता है? ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल वाला पार्ट होता है। और क्या होगा? जजुनम से फिर किसके अंदर आता है? इलियम के अंदर आता है, जो कि क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए ये समझाने की कोशिश की कि पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिल रही है। क्या मिल रही है? लार्ज। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे एक वोल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यहाँ पे एक वोल्व लगा रहता है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वोल्व बोला जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम वाला पार्ट स्टार्ट हो गया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम वाला पार्ट और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है, इनके बीच में एक क्या पाया जाता है? वोल्व पाया जाता है, जिसको बोलते हैं इलियोसिकल वोल्व बोला जाता है। ये वोल्व का काम ये रहता है कि फूड जो भी अपन खाएंगे उसके बेक फ्लो को रोकता है। मतलब फूड एक बार सिक्कम में चला गया तो वापस क्या होता है? वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है इसके अंदर नहीं आ सकता। मतलब इसका काम क्या होता है? फूड के बेक फ्लो को रोकने का काम होता है इलियोसिकल वोल्व का। ये क्या आ जाती है? आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आ जाती है। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से किसके अंदर आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंच चुका। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? पहला पार्ट आ जाता है सीकम आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है कोलोन। अब जो कोलोन होता है ना, इसके भी टोटल 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होता है? एसेंडिक पार्ट कौन सा आ गया? एसेंडिंग कोलन आ गया। दूसरा ट्रांसवर्जन कोलन आ गया। तीसरा कौन सा आ गया? डिसेंडिंग कोलन आ गया।
चौथा नंबर का कौन सा आ गया, सिग्मोइड कोलन आ गया। तो पहला पार्ट सिक्कम हो गया और दूसरे पार्ट के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे सेकंड वाले पार्ट आ गए, तो दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, कोलन आ गया। तीसरा पार्ट कौन सा आ जाता है, रेक्टम आ जाता है। चौथा पार्ट कौन सा आ जाता है, एनस, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी बचा कुचा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो सिक्कम होता है ना, इस सिक्कम को ब्लाइंड सेक भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिक्कम को ब्लाइंड सेक क्यों, ब्लाइंड सेक किसको बोला जाता है, ब्लाइंड सेक उसको बोला जाता है जिसकी केवल क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है। तो जो सिक्कम वाला पार्ट है इसकी क्या है, ओनली फॉर एक ही ओपनिंग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्लाइंड सेक बोला जाता है सिक्कम को। और सिक्कम के अंदर क्या होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर क्या होगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होती है, इसका बॉडी के अंदर अभी के टाइम पे कोई भी काम नहीं रहता है। फिर फूड क्या होता है, सिक्कम से किस में जाएगा, कोलम, कोलम के अंदर से किसके अंदर जाएगा, रेक्टम के अंदर जाएगा, और रेक्टम से क्या होगा, एनस के थ्रू जो भी अपन फूड खाएंगे उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो बीच में जो कोलन वाला पार्ट होता है ना, ये कोलन वाला पार्ट का काम क्या रहता है, इसका काम रहता है कि मिनरल्स को अब्जॉर्ब, वाटर एंड जो मिनरल्स बच चुके हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है, इसके अंदर कोलन का काम रहता है। तो ये अपन ने किस चीज की बात कर ली अभी तक, एलिमेंट्री कैनाल की अपन ने बात कर ली। एलिमेंट्री कैनाल के जो जो पार्ट है उनको अपन ने बात कर लिया। अब अपन बात करेंगे जो एसोसिएट जो ग्लैंड्स होती है, इन ग्लैंड्स की बात करेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। जैसे लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, आपका पेनक्रियाज आ गया, इनको देखेंगे। उसके बाद में फिर अपन पूरी की पूरी मैकेनिज्म देख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे अपनी जो एसोसिएट ग्लैंड्स हैं इनके बारे में। अब अपन आगे बात कर लेते हैं जो एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होती है उनके बारे में। अभी तक अपन ने बात कर ली थी एलिमेंट्री कैनाल अपन ने कंप्लीट कर लिया। क्या क्या चीज कंप्लीट कर ली, इसोफेगस कर लिया, स्टमक अपन ने कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस वगैरह, इन सबको अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात कर लेते हैं कि ग्लैंड कौन कौन सी प्रेजेंट रहती है। तो ग्लैंड्स में सबसे पहले आ जाती है सलाइवरी ग्लैंड। अब जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, ये टोटल 3 पेयर होती है। कितनी होती है, 3 पेयर ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। बात आ जाती है कौन कौन सी होती है। एक तो आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड आ जाती है, दूसरी आ जाती है सब मैक्सिलरी, और दूसरी सब लिंगुअल। तो टोटल कितनी ग्लैंड होगी, 3 पेयर ग्लैंड होगी। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये कितनी होती है, टोटल 1 पेयर होती है। ये संख्या में कितनी होती है, 1 पेयर होती है, मतलब टोटल कितनी होती है, 2 होती है। अब बात आ जाती है कि कहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या होती है, जो दोनों अपने कान दिख रहे हैं यहाँ पे, जो चिक्स ना, इनके अंदर यहाँ पे क्या होती है, जो अपनी पैरोटिड ग्लैंड है ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मतलब 1 पेयर होगी तो मतलब दोनों की दोनों कहां रहेगी, यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। ओके, अब आगे अपन बात कर लेते हैं। और याद रखिएगा ये क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। कितनी रहती है, 1 पेयर होती है। कहां प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है चिक के नीचे, मतलब कानों के जस्ट नीचे यहां पे। अब आगे वाली आ जाती है सब मैक्सिलरी। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है ना, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोला जाता है। याद रखना, सब मैक्सिलरी आ जाए या सब मैंडिबुलर ग्लैंड आ जाए, दोनों चीज एक ही है। ये भी टोटल कितनी होती है, 1 पेयर होती है। टोटल कितनी होती है, 1 पेयर होती है, मतलब संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। अब बात आ जाती है कहां पर प्रेजेंट रहती है। तो ये क्या रहती है, जो लोअर जो होता है ना, यहां पे, कहां पे, ये जो लोअर जो है ना अपना, यहां पे प्रेजेंट रहती है कौन सी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इनका काम होता है सलाइवा का सिक्रेशन करना। इनका काम क्या रहता है, सलाइवा का सिक्रेशन करना। फिर आ जाती है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये जो सब लिंगुअल ग्लैंड होती है ये भी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। ये भी कितनी होती है, 1 पेयर होती है। अब बात आ जाती है प्रेजेंट कहां पे रहती है। तो ये अपनी जीभ होती है ना, टंग होती है, यहां पे 1 पेयर क्या रहती है, सब लिंगुअल जो ग्लैंड रहती है प्रेजेंट रहती है। याद रखना ये क्या होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। मतलब स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाए सलाइवरी ग्लैंड में तो सबसे छोटी कौन सी होगी, सब लिंगुअल ग्लैंड आ जाती है। और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड पूछ लिया जाए तो वो कौन सी है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है, और सब लिंगुअल सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड होती है। दैट्स क्लियर। आगे अपन बात कर लेते हैं लीवर की। पहली सलाइवरी ग्लैंड अपन ने कंप्लीट कर ली। जो अपन एसोसिएट ग्लैंड्स की बात कर रहे थे उसमें पहली थी सलाइवरी ग्लैंड, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं लीवर की, कि लीवर सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है। तो लीवर होता है ना, अभी देखिए ये जो लीवर है, लीवर के कितने लोब होते हैं, 2 लोब लीवर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। याद रखिएगा जो राइट वाला लोब होता है ये साइज में बड़ा होता है, लेफ्ट वाला लोब साइज के अंदर क्या रहता है, छोटा रहता है। इसको ये जो दोनों के बीच में क्या रहता है, एक मतलब दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं फेल्सिफोरम लिगामेंट।
जिसको क्या बोला जाता है, फेल्सीफोरम लिगामेंट इसको बोला जाता है। अब देखिए ये जो राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है ना, इनके अंदर आपको देख रहे होंगे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है, इसको बोलती है हिपेक्टिक लोब्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, हिपेक्टिक लोब्स बोला जाता है। तो याद रखना हिपेक्टिक लोब होते हैं ना, ये क्या होते हैं, लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो लीवर होता है इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, तो वो होते हैं हिपेटिक लोब्स। ये कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। ये कवर किससे रहते हैं, ये जो ग्लिसन्स कैप्सूल्स होते हैं ना, इससे रहते हैं कवर। तो ये कवर किससे रहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल के द्वारा ये कवर्ड रहते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, जो राइट लोब होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, गोल ब्लैडर। आपने देखा होगा ये क्या निकल रहा है, गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर का यहां पे काम रहता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, बाइल जूस को। साथ में क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है किसका, बाइल जूस का। अब देखिए जो लीवर रहता है ना, ये लीवर ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी रहती है, आपकी लीवर रहती है। और लीवर रहता है ना, इस लीवर को बोला जाता है केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो कहां होती है, अपने लीवर के अंदर ही सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। अब अपना आ जाता है लास्ट एंड फाइनल, आ जाती है एसोसिएट ग्लैंड के अंदर अपना आ जाता है पेनक्रियास। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस अचानक ही आ गया, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। बात करते हैं अपन पेनक्रियास की। तो देखिए जो पेनक्रियास की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। पेनक्रियास प्रेजेंट कहां रहता है, पेनक्रियास की लोकेशन की बात देखिए तो देखिए स्टमक होता है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, दोनों के बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है। मतलब लगभग अपन बात करें तो यहाँ पे क्या रहता है, अपना जो पेनक्रियास रहता है ये प्रेजेंट रहता है। लीवर की बात करें तो लीवर क्या रहता है, इस साइड में लीवर प्रेजेंट रहता है, गोल ब्लैडर जस्ट इसके नीचे की ओर प्रेजेंट रहता है। अब ये जो पेनक्रियास, अब बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास को बोला जाता है मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है ना, इस सलाइवरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। अब बात आ जाती है इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, ये किसी भी तरह की क्या होती है, एक डक्ट के द्वारा क्या रहती है, किसी चीज के अंदर क्या रहती है, ओपन रहती है। बात आ जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड होती है ना, ये बक्कल कैविटी होती है ना, इसके बाहर की साइड में क्या रहती है, लोकेटेड रहती है। लेकिन डक्ट से बक्कल कैविटी में ओपन नहीं होती है। लेकिन क्या होती है, डक्ट से किसी भी बक्कल कैविटी के अंदर ये ओपन नहीं होती है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं पेनक्रियास की। तो जो अपना पेनक्रियास रहता है ना, इस पेनक्रियास की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, लीफ लाइक क्या रहती है, इस पेनक्रियास की स्ट्रक्चर रहती है। अब देखिए ये क्या था, अपना लीवर था, ये क्या है, अपना लीवर है। इसका राइट पार्ट आ गया और इसका लेफ्ट वाला लोब आ गया, मतलब राइट लोब एंड लेफ्ट लोब इसके अंदर आ गया। राइट लोब में क्या प्रेजेंट है, अपना गोल ब्लैडर प्रेजेंट है। तो देखिए लीवर का काम क्या रहता है, देखिए लीवर क्या करता है, बाइल जूस होता है ना, इसको क्या किया जाता है, लीवर के द्वारा जो बाइल जूस होता है इसको क्या किया जाता है, इसका सिंथेसिस किया जाता है। और स्टोर किसके लिए, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, पूछा जाता है, अपन कंफ्यूज भी हो जाते हैं। देखिए ये जो ये गोल ब्लैडर होता है ना, ये किसी भी तरह का क्या करता है, किसी भी तरह का जूस सिक्रेट नहीं करता है। ये क्या करता है, जूस बनाता कौन है, बाइल जूस बनाता है लीवर। और ये जो अपना गोल ब्लैडर होता है ना, ये उस बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तो देखिए अब क्या हो रहा है, बाइल जूस रहता है ना, ये लेफ्ट लोब से भी आ रहा है एंड राइट लोब से भी आ रहा है। साथ में किससे आ रहा है, ये जो आपका गोल ब्लैडर है इससे भी एक डक्ट के द्वारा बाइल जूस है ये आ रहा है। तो देखिए इस डक्ट को, तो इस ये जब राइट लोब से आ रहा होगा बाइल जूस तो उसको बोलेंगे राइट हिपेटिक डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलेंगे, राइट हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। जबकि लेफ्ट से आएगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। सीधी सी बात है। अब क्या होता है, ये जो आप देख रहे होंगे जब जो ये गोल ब्लैडर है, इससे जब आएगा बाइल जूस तो इसको बोलेंगे किस्ट्रिक डक्ट। क्या बोलेंगे, किस्ट्रिक डक्ट इसको बोला जाता है। अब ये क्या होता है, जब राइट लोब हिपेटिक लोब से एंड लेफ्ट हिपेटिक लोब से आके दोनों जब एक जगह मिलते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको कॉमन हिपेटिक डक्ट बोल देंगे। अब ये जो सिस्टिक डक्ट है एंड जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है, इससे जब बाइल जूस एक साथ में एक जगह पे आएगा तो इसको बोल देंगे कॉमन बाइल डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कॉमन बाइल डक्ट बोल देंगे। अब इन क्या होता है, अब ये नीचे क्या स्टार्ट हो गया, नीचे अपना क्या स्टार्ट हो गया, पेनक्रियास स्टार्ट हो गया। अब ये जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर ये वाला जब कॉमन, ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये जब किसके अंदर जाएगी, जो पेनक्रियाटिक डक्ट रहती है, ये क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब यहां से क्या निकलेगा, आपका पेनक्रियास जूस निकलेगा।
अब देखिए ये पेनक्रियास जूस यहां से निकलेगा, साथ में जो बाइल डक्ट था, बाइल जूस था, ये बाइल जूस एंड जो पेनक्रियाटिक जूस जब दोनों के दोनों मिलेंगे तो इसको बोला जाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोला जाता है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहां पे प्रेजेंट रहती है? जब क्या होता है बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस जब आपस में एक नली के द्वारा मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कॉमन डक्ट होगी, उस कॉमन डक्ट को बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे। यहां पे क्या रहता है? एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है, कॉमन बाइल डक्ट रहता है, यहां पे एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जिसको बाइडन स्पिंचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइडन स्पिंचर बोला जाता है। ये अपने क्या आ गई? डडनम। तो डडनम के मिडल के अंदर क्या रहता है? ये ओपन होता है। डडनम के मिडल के अंदर जो हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट रहती है ये अपन क्या होती है? ओपन होती है। और यहां पे भी एक स्पिंचर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं ओडी स्पिंचर। जिसको क्या बोला जाता है? ओडी स्पिंचर बोला जाता है। तो ओडी स्पिंचर कहां प्रेजेंट होता है? ये जो हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ये बाइल जूस के मतलब जो डडनम रहता है उसके अंदर जाके खुलती है, तो उस वहां पे जो स्पिंचर प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं ओडी स्पिंचर बोला जाता है। दैट्स क्लियर। तो अपन ने बात कर ली पेनक्रियास की, बात कर ली लीवर की भी बात कर ली, स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को भी कंप्लीट देख लिया, स्लाइवरी ग्लैंड को भी अपन ने कंप्लीट देख लिया। यहां सिर्फ मैंने आपको समझाया, इनके डिटेल में नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अपन इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से भोजन अपने बॉडी की माउथ के अंदर लेते हैं, कैसे एनएस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एकदम मैकेनिकली जो मतलब मैकेनिकल एंड केमिकल रूप से जो भी प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपन आगे देख लेते हैं जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को देख लेते हैं। अभी अपन थोड़ी बहुत प्रोसेस देखेंगे, मतलब बेसिक चीजें देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि अपन सबको एक एक को पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो पार्ट है, जैसे स्टमक हुआ, पेनक्रियाज हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, इन सबको एक एक पर्टिकुलर अपन लेंगे और सबके फंक्शंस क्या रहते हैं, इनकी प्रोसेस क्या रहती है, मैकेनिज्म क्या रहती है, स्ट्रक्चर कैसी रहती है, इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे। आज अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि फूड कैसे अपन कैसे खाते हैं, क्या क्या पेट में प्रोसेस होती है और कैसे वेस्ट जो मटेरियल होता है वापस निकल जाता है। तो देखिए सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है माउथ से। कहानी स्टार्ट कहां होगी? माउथ से होगी। माउथ क्या करेगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेगा फूड का। मुंह में जैसे ही अपन कुछ भी खाएंगे तो वो क्या करेगा? मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेगा। अपने दांत क्या करेंगे? उस चीज को चपाएंगे, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करेंगे। फिर क्या होगा? जो माउथ होगा, माउथ की जो इनर लाइनिंग होगी, माउथ की क्या होगी? जो इनर लाइनिंग होगी उनके अंदर क्या होगी? स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। और स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाएगा स्लाइवा। स्लाइवा क्या किया जाएगा? सिक्रेट किया जाएगा। और स्लाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल स्लाइवरी एमाइलेज। अब स्लाइवरी जो एमाइलेज रहेगा ना, इसका फंक्शन रहेगा कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। मतलब कार्बोहाइड्रेट होगा उसका क्या होगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट है, वो कहां हो जाएगा? ओनली फॉर माउथ के अंदर ही क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का ऑलमोस्ट जो एरिया होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब आगे अपन बात कर लेते हैं इसोफेगस की। अब फूड कहां जाएगा? माउथ से होता हुआ कहां जाएगा? इसोफेगस में। इसोफेगस का काम रहता है फूड को मूव करना स्टमक में। अब इसोफेगस से फूड किस में आ गया? स्टमक के अंदर फूड आ गया। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आएगा तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होगी, मतलब स्टमक की जो इनर लाइनिंग अपन ने बात की थी, वहां पे क्या होगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगी। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट रहेगी। फिर ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी ना, इनके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा? गैस्ट्रिक जूस इनके द्वारा सिक्रेट किया जाएगा। फिर ये जो गैस्ट्रिक जूस क्या होंगे? टोटल 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस क्या होंगे यहाँ पे सिक्रेट होंगे। एक तो होगा HCl, फिर होगा पेप्सिन, एक होगा म्यूकस। अब ये जो HCl होगा ना, ये HCl का काम क्या रहता है? ये इसका काम रहता है एक्टिव करना। किसको एक्टिव करना? पेप्सिन को एक्टिव करने का काम किसका रहता है? HCl का काम रहता है। मतलब ये क्या करेगा? एल्काइनिक जो मीडियम है वो प्रोवाइड करेगा ताकि क्या हो? पेप्सिन क्या हो सके? एक्टिव हो सके। फिर क्या होगा? जो पेप्सिन होगा ना, ये पेप्सिन क्या करेगा? जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। पेप्सिन का काम क्या रहेगा? अमीनो एसिड को प्रोटीन होगा, प्रोटीन को क्या करेगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम किसका रहता है? पेप्सिन का। ये तीनों एक दूसरे पे क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। अब ये जो म्यूकस रहता है ना, इस म्यूकस का काम रहता है कि क्योंकि म्यूकस का काम रहेगा, क्योंकि
क्या HCl होता है। HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो जो स्टमक की जो आउट मतलब जो भी कवरिंग है उसको बचाना है, उसको बचाने का काम किसका रहता है, म्यूकस का रहता है। दैट्स क्लियर। स्टमक तक क्या हो गया, फूड पहुंच गया। अब स्टमक के अंदर कुछ टाइम फूड रहेगा, वहां पे जो भी प्रोटीन होगा वो क्या होगा, अमीनो एसिड्स वगैरह में यहाँ पे फूड को एल्काइनिक बनाया जाएगा। सब कुछ प्रोसेस कहाँ होगी, स्टमक के अंदर होगी। अब स्टमक के बाद में फूड कहाँ जाए, अब स्टमक से देखिए, अब जैसे ही फूड क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डडनम पार्ट है, यहां से पेनक्रियाटिक जूस भी आएगा और यहां से लीवर के द्वारा क्या होगा, बाइल जूस भी यहां से आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास क्या करता है, दो तरह के पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है, एक तो ट्रिप्सिन, एक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा, और जो लाइपेज होगा, ये लाइपेज फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर जो लीवर होगा, क्या होगा, पेनक्रियाज से तो यहां से, पेनक्रियाज से तो यहां पे क्या आ रहा है, पेनक्रियाटिक जूस आ रहे हैं, और लीवर से क्या आएगा, बाइलिक जूस। लीवर से क्या आ रहा है, बाइलिक जूस आ रहा है। और बाइलिक जूस क्या करेंगे, फूड को एल्केनाइन क्या कर देंगे, फूड को क्या कर देंगे, एल्केनाइन कर देंगे। अब यहां पे क्या होगा, फूड देखिए, यहां पे जो लाइपेज रहेगा ना पेनक्रियाज में, ये इस लाइपेज को जब तक क्या होगा, एल्केनिक फूड क्या होगा, एल्काइन में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक ये क्या रहेगा, एक तरह से एक्टिव नहीं रहेगा, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। अब जो भी बच गया, मतलब जो भी अब फैट था वो फैट बच गया, तो वो क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, जो लार्जर फैट होगी उसको क्या करेगा, जो स्मॉलर फैट होगी उसके अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कंडीशन रहेगी कि फूड क्या होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए, तभी ये क्या करेगा, फैट क्या होगा, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। अब फूड क्या आ गया, आगे किसके अंदर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। ये जो पेनक्रियाटिक जूस था एंड जो बाइलिक जूस था, ये क्या हो गए, दोनों के दोनों पेनक्रियास से, मतलब दोनों के दोनों रिलीज हुए और क्या कहां गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर फूड का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। साथ के अंदर जो भी मिनरल्स होंगे, जो भी क्या होंगे, वाटर वगैरह होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उन सबको क्या किया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल काम क्या रहेगा, ये अब उस इसके अंदर जो भी वाटर बचा हुआ है, उस वाटर को और जो भी मिनरल्स है उनको लास्ट क्या कर लेगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा ये उसको क्या कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा। इनमें क्या होती है, वेली लाइक मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहती है, उनके अंदर क्या रहती है, इस तरह की फिंगर लाइक क्या रहती है, स्ट्रक्चर रहती है। तो इनके अंदर वाटर हुए, मिनरल्स हुए, वो धंस जाएंगे और बाकी का जो मटेरियल होगा वो बाहर निकलेगा और एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रेट कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये जो अपेंडिक्स रहता है ना, ये अपेंडिक्स क्या है, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है। क्या होता है, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन रहता है। तो ये थी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक काफी बड़ी वीडियो होगी, कोशिश की थी छोटी वीडियो बने, लेकिन अब पर्टिकुलर जो जो एक एक सेगमेंट है, इन सबको अपन एक एक टॉपिक को अपन लेके चलेंगे। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसके जो नोट्स हैं वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, एकदम डिटेल के अंदर सबको आपको देखना है। तो मैं सबके ऊपर स्टमक के अलग से वीडियो बनाएंगे, पेनक्रियास पे अलग से बनाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे अलग, लीवर पे अलग, इन सब पे एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिर मिलेंगे।